हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुलाजी एग्रीकल्चर क्लासेस रायपुर में। हमारे यहाँ कृषि शिक्षक की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको जो पीछे दिखाई दे रहा होगा, है ना, जो ये सवाल दिखाई दे रहा है, यह कृषि शिक्षक 2019 में पूछा गया एक सवाल है जिसको आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यूँ कह रहा है कि कॉस थीटा, यदि कॉस थीटा बराबर 3/5 हो तब टेन थीटा धन कॉट थीटा माइनस 25/12 कॉस पाई/2 बराबर क्या होगा। अब जैसे कि आपको पता है, कभी भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके कच्चे पदार्थ की आवश्यकता हमको पहले पड़ता है, यानी रॉ मटेरियल। जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए रहेगा, एक गिट्टी चाहिए, छड़ चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए। वैसे ही इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हम पहले उसको देखते हैं, उसके बाद आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा वो जरूरत पड़ेगा एक फार्मूला जो लोग बचपन में पढ़े हैं। कौन सा वाला फार्मूला? साइन, और क्या होता है, कॉस होता है, और एक होता है टेन। ठीक, साइन के जस्ट अपोजिट, साइन थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक। ठीक है, और कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट यानी विपरीत कौन सा होता है, सेक थीटा। फिर टेन के अपोजिट क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा। हम लोग बचपन में एक चीज पढ़ते थे, है ना, कौन सा, यह मैं लिख देता हूँ वो, है ना। पहले जैसे कि अपन यहाँ जो प्रयोग करेंगे, जैसे कर्ण, है ना, तो कर्ण को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। फिर लंब, लंब को क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और आधार को क्या कहेंगे, आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस। ठीक है, अगर इसी को ही मैं ऐसा कर दूं तो भी बन जाएगा। जैसे कि ये कर्ण को मैं प्रदर्शित करूं के से, यानी शो करूं, लंब को मैं एल से और आधार को ए से, और या हाइपोटेनियस को एच लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर को पी, बेस को लिख सकता हूं बी। ठीक है, इसी के आधार पर एक हम लोग पढ़ते थे, जो बचपन में हम लोग का एक ट्रिक था, क्या, हिंदी मीडियम में जो लोग पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे, लाल बटे कका। हम लोग कुछ इस प्रकार से याद किए थे, जैसे, ठीक है ना, जैसे कि ये लाल, चलिए ये लाल, और क्या, कका। तो इस प्रकार से साइन का जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। और कोसेक जस्ट विपरीत होता है इसके, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। ठीक, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। ठीक है, हम लोग को जो जरूरत पड़ेगा, ये दोनों चीजों का जरूरत पड़ेगा आगे, है ना। क्या चीज का जरूरत पड़ेगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्योंकि कॉस थीटा यहाँ दिया हुआ है इसलिए इसका जरूरत पड़ेगा, टेन थीटा दिया हुआ है तो इसलिए हमको ये लंब बटे आधार का जरूरत पड़ेगा, कॉट थीटा दिया हुआ है तो आधार बटे लंब का जरूरत पड़ेगा, और कॉस थीटा तो हम पहले से लिख के रख चुके हैं, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ये हमको रॉ मटेरियल चाहिए। पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है पाई का मान। ठीक है ना, तो पाई बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई मतलब बराबर 2/2, ये 180/2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये 90। तो 90 डिग्री का मान चाहिए रहेगा अपन को। तो जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है और कोट थीटा, इनके 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के मान को कैसे निकाला जाए, ये हमने पिछले वीडियो में बताया है, वो भी पूरी तरीके से ट्रिक से। आपको याद करने का या रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ट्रिक के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो हमको जो जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को अभी और बनाते हैं, देखेंगे। हम देख चुके हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। लेकिन अभी हमको वैल्यू प्राप्त हुआ है, क्या मान प्राप्त हुआ है, क्या, टेन थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा बराबर कितना होता है। हाँ, कॉस थीटा का मान जरूर दिया हुआ है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कॉस थीटा बराबर यहाँ लिखा हुआ है क्या, आधार बटे कर्ण, और यहाँ क्या हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, यानी आधार का मान कितना है, 3 है, और कर्ण का मान कितना है, 5 है, यानी बेस का मान कितना है, 3 है, और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, 5 है। तो मैं लिख देता हूं, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से
आधार बराबर क्या है, आधार बराबर 3 है, ठीक, इसी को बेस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। और कर्ण यानी हाइपोटेनियस बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। कर्ण बराबर क्या है, 5 है। अपन को एक चीज यहां से मिल गया। अब हम लोग एक थ्योरम पढ़े पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। उसके बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग, यानी इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, आधार मतलब क्या समझते हैं, आधार मतलब होता है बेस, प्लस क्या हो सकता है, और क्या होता है, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब को और क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक। चलिए वैल्यू को रख देता हूं, कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, रख देता हूं 5 का वर्ग, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आधार, आधार का मान कितना दिया हुआ है, 3 का वर्ग, धन लंब का निकालना है, लंब का वर्ग, ठीक। तो लंब का वर्ग ये हो जाएगा ऐसा, ठीक। अब लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 3 है इधर पक्षांतर हो जाएगा, यानी ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। अब ये लंब बराबर क्या हो जाएगा, यहां वर्ग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये जाके स्क्वायर रूट में हो जाता है, तो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। चलिए इसको और आगे बनाते हैं, क्या होगा, ठीक है, आगे बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, ये लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या होगा, 5 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा करके बनाता हूं तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 9, ठीक। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, 25 में 9 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 का वर्ग। इसको और कैसे लिख सकते हैं, लंब बराबर लिख सकते हैं 4 गुणित 4। तो आपको पता है कि जब वर्गमूल में जब जोड़ा में होता है तो एक बाहर निकलता है और ये स्क्वायर रूट हट जाता है, तो हट जाएगा, तो लंब का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं लंब या परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो जो आपको कच्चा पदार्थ चाहिए था यानी रॉ मटेरियल चाहिए था वो सारा मिल गया। टेन थीटा का मान आ गया, लंब बटे आधार होता है, आपने निकाला कि लंब बराबर कितना है, 4 निकाला है, इसलिए 4/3 आ जाएगा। आधार का मान पहले ही हमको पता था 3 होता है। और कॉट थीटा ये टेन थीटा का जस्ट विपरीत यानी जस्ट अपोजिट होता है, यानी आधार बटे लंब, तो ये 4/3 है तो क्या हो जाएगा 3/4। कॉस π/2 पहले ही बता चुका हूँ, पाई का मान 180 होता है और π/2 यानी 180/2 यानी 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए ये मान अब हम लोग रखते जाते हैं फाइनल, ये बराबर पूछा है तो देखते हैं टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहां मैं रख देता हूं, ये वाला समीकरण में रखना है अपन को। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3 धन कॉट थीटा जस्ट अपोजिट होता है तो कितना हो जाएगा 3/4। उसके बाद क्या दिया हुआ है माइनस 25/12 गुणित cos π/2 यानी 90 का मान कितना हो जाएगा, पाई मतलब 180, 2 बराबर के बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा 180/2 मतलब 90, और cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर आपके पास 4/3 धन 3/4, और ये आगे पूरे 0 हो जाएगा, इसलिए ये आगे नहीं लिखाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12 और क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 3 तिया 9, ठीक है। आगे और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये है ना, ये क्या हो जाएगा सॉल्व होके ये हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बटे 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 25/12, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।